लेकिन अब हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं। राजीव, अब आप किस तरह से देख रहे हैं, नई तारीख की घोषणा कर दी गई है 21 जून। हाँ पूजा, देश जब पूरा योगा दिवस मना रहा होगा 21 जून को, तो अब उस समय नीट के परीक्षार्थी ये एग्ज़ाम एनटीए का दे रहे होंगे। और 21 जून को अभी 3 मई को परीक्षा हुई थी। दरअसल जो हमारी सहयोगी दिव्या कह रही थी, ये एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये पूरी अभी तक असफल रही है। और ये एग्ज़ाम जो हो रहा है, कल ही मैं ऐसे बच्चों के साथ मैंने कार्यक्रम किया था जिन्होंने, जो एनटीए ने अपनी आंसर शीट दी थी, वो 620 से ऊपर 630 से ऊपर पाने वाले बच्चे थे। उनकी जो परेशानी, उनकी जो चिंताएं हैं, वो इस बात के लिए नहीं है कि रद्द हो गया तो आगे क्या होगा। वो अच्छे बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छा किया वो आगे भी अच्छा करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब मन में एक दुविधा, मन में एक संशय। आप एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आपके दिमाग में ये बात है कि ये पर्चा कहीं लीक तो नहीं हो गया, पर्चा कहीं आउट तो नहीं होगा, ये एग्जाम हम बैठने जा रहे हैं, पता नहीं इसका रिजल्ट आने से पहले क्या होगा, देश के किस कोने में क्या हो रहा होगा, अगर ये बात बच्चों के दिमाग में बैठी रहती है पहले से, और अभी 1.5 महीने इसमें बचे हुए हैं, करीब करीब 5 हफ्ते बचे हुए हैं, तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि हमने बच्चों को किस मुहाने पर ला करके खड़ा किया है। अब उम्मीद तो यही करते हैं कि एनटीए कम से कम जो उसके लूप होल्स हैं, जितने गड्ढे हैं, वो भरने की कोशिश करेगा। और इतने दिनों में शायद यूपीएससी से, मैं बार बार कहता हूँ, यूपीएससी के लोगों से ही संपर्क कर ले। और जिस तरीके से यूपीएससी परीक्षाएं इतने सालों से करा रहा है और देश के हर कोने में कराता है, आज तक उसकी शिकायत नहीं आई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है नीट, एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूँ पूजा, कि नीट, जिससे मेडिकल के बच्चों का एडमिशन एमबीबीएस में होता है और भी कोर्सेज में, केवल नीट पर इतना ऐसा क्यों होता है? आप कभी आईआईटी जेईई का तो नहीं सुनते, कभी और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम का रिपीटेडली ऐसे पर्चा लीक होता हुआ आप तो नहीं सुनते। दरअसल ये बहुत बड़ा रैकेट है और इसमें बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। अब होगा यही छोटे मोटे, इधर उधर कोई नासिक के प्रिंटिंग प्रेस का कोई कोचिंग संचालक और कोई ऐसे लोग पकड़े जाएंगे। असल बड़ी मछली तक पता नहीं पहुंच पाएगी सीबीआई या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। क्यों मैं ये कह रहा हूँ ये बड़ा रैकेट है? क्योंकि आज एमबीबीएस के किसी भी गए गुजरे मेडिकल कॉलेज में अगर आप प्राइवेट में जाएं, तो एमबीबीएस का एडमिशन 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए से कम में नहीं होता है प्राइवेट में। विदेशों में कहीं कहीं सस्ता है, 40 लाख 45 लाख में अभी भी हो जा रहा है, उनको आके फिर एक एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन देश में आपको एमबीबीएस सीट कहीं भी 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख से कम में प्राइवेट में नहीं मिलती। अब आप इसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है, इतना ज़्यादा पैसा मिल जाए, मैंने कहा हजारों करोड़ रुपए की मेडिकल की तैयारियां कराने वाली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और पूरे कोचिंग हब्स बने हुए हैं। और इसके अलावा लोग ये सोचते हैं इतने बड़े खरीदार इसके हैं, 8 लाख 80 लाख रुपए में पेपर का, इसी पेपर के बारे में कहा जा रहा है 60 लाख में बिका और एग्जाम के एक दिन पहले तक। अब होता क्या है, इसका रैकेट ये है कि पहले शुरू में जब पेपर खरीदता है आदमी, तो बहुत हायर रेट पर खरीदता है, 60 लाख 80 लाख रुपए में, जो अभी जांच में सामने आ रहा है। फिर वो लोग नीचे उस पैसे को निकालने के लिए, डबल करने के लिए फिर नीचे बेचते जाते हैं। फिर वो नीचे बेचते पता चलता है 2 दिन में उसका रेट गिर के 30,000 हो गया। अब 30,000 रुपए में इस देश में नीट की तैयारी करने वाले कितने बच्चे ले सकते हैं आप बताइए? सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 28-30 हज़ार सीटें हैं एमबीबीएस की पूरे देश में, तो पता चले कि जितनी सीट है उससे ज़्यादा लोगों के पास पर्चा पहुंच गया। ये मूल बात ये है। अब दूसरी बात है, आईआईटी जेईई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बेटरमेंट के लिए भी आपके पास मौका होता है, दूसरी शिफ्ट में होता है। ये एक बार में एग्ज़ाम होता है, एक पर्चा लीक करो, काम खत्म। कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि आखिर में दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं का ना, और ये हो रहा है। और सबसे ज़्यादा महंगा रेट इसका है, सबसे ज़्यादा कोचिंग के पैसे इसके हैं, सबसे ज़्यादा एमबीबीएस की पढ़ाई महंगी है। ये सारा चीज़ों का खुलासा होना चाहिए। मुझे लगता है सीबीआई इस बार वंस फॉर ऑल अगर ये बड़ी मछली तक पहुंचने का काम करे तो ये शायद मामला हो। और दूसरा, सरकारों को इस बारे में कठिन से कठिन कदम उठाने की आवश्यकता एकदम आ चुकी है, जो ऐसा कानून बने कि एक बार पेपर लीक कराने वालों की रूह कांप जाए। बिल्कुल, बहुत कुछ ठीक करना बाकी है, तभी छात्रों का जो भविष्य है
वो बिना चिंता के आगे बढ़ सकता है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रोग्राम की।